महाराष्ट्र के शांत शहर शिरपुर में एक ऐसा मंदिर है जो दुनिया के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। यह अंतरिक्ष पार्श्वनाथ मंदिर है, एक ऐसी जगह जहां आस्था भौतिकी के नियमों को भी झुका देती है। यह जैन समुदाय के लिए एक पवित्र स्थान है, लेकिन इसकी प्रसिद्धि इससे कहीं आगे तक फैली हुई है, जो जिज्ञासु मन और भक्त आत्माओं को समान रूप से आकर्षित करती है। यह मंदिर केवल पत्थर और प्रार्थना की इमारत नहीं है, यह एक गहरे रहस्य का घर है। इसके केंद्र में भगवान पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर की एक मूर्ति है। यह कोई साधारण मूर्ति नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि यह हवा में निलंबित है, बिना किसी दृश्य सहारे के तैर रही है। नाम ही अंतरिक्ष का अर्थ है स्थान या आकाश। इस अविश्वसनीय घटना का सीधा संदर्भ जो पीढ़ियों को हैरान कर चुका है। काले पत्थर से बनी यह मूर्ति एक शांत और शक्तिशाली उपस्थिति रखती है। गर्भगृह में प्रवेश करने वाले भक्त इस दृश्य से तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। वे भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति को अपने आधार से कुछ इंच ऊपर तैरते हुए देखते हैं। मूर्ति और जमीन के बीच एक छोटा मूर्त अंतर है, एक ऐसी जगह जहां विश्वास और आश्चर्य निवास करते हैं। सदियों से तीर्थयात्री इस चमत्कार को स्वयं सत्यापित करने के लिए मूर्ति के नीचे कपड़े का एक पतला टुकड़ा या धागा गुजारते रहे हैं। यह कार्य केवल एक परीक्षा नहीं है, यह एक अनुष्ठान है। मंदिर में निहित दिव्य रहस्य से व्यक्तिगत रूप से जुड़ने का एक तरीका है। यह अनुभव एक अमिट छाप छोड़ता है, एक साधारण यात्रा को एक आध्यात्मिक यात्रा में बदल देता है, जो तर्क को चुनौती देती है और आस्था को मजबूत करती है। यह तैरती हुई मूर्ति मंदिर की पहचान का सेंट्रीय स्तंभ है। यह केवल एक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि मंदिर की आध्यात्मिक शक्ति का सार है। यह कैसे निलंबित हुई, इसकी कहानी भक्ति, इतिहास और किंवदंती से बुनी हुई एक टेपेस्ट्री है। भक्त इसे दिव्य उपस्थिति का एक स्पष्ट संकेत मानते हैं, एक चमत्कार जो साबित करता है कि उनकी आस्था की शक्ति वास्तविक और मूर्त है। वे वैज्ञानिक व्याख्या नहीं चाहते, क्योंकि इसका उत्तर आत्मा के क्षेत्र में निहित है। तैरती हुई मूर्ति एक निरंतर अनुस्मारक है कि ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियां हैं जो मानव समझ से परे काम करती हैं, जो केवल हृदय और अटूट भक्ति के माध्यम से ही सुलभ है। यह इस विचार का एक प्रमाण है कि आस्था स्वयं चमत्कार कर सकती है। मंदिर परिसर स्वयं इमेंस शांति और स्थापत्य सुंदरता का स्थान है, लेकिन यह सेंट्रीय रहस्य ही है जो देश के सभी कोनों से लोगों को आकर्षित करता है। मंदिर की दीवारों के भीतर की हवा सदियों की प्रार्थनाओं और फुसफुसाती किंवदंतियों से स्पंदित होती प्रतीत होती है। हर स्तंभ और नक्काशी एक कहानी कहती है, लेकिन वे सभी लेविटेटिंग देवता की ओर इशारा करते हैं। यह घटना एक अलग तरह के देखने को प्रोत्साहित करती है, जो भौतिक दुनिया से परे देखती है। यह आगंतुकों से अपनी डिसबिलीफ को एक पल के लिए भी निलंबित करने और असंभव की संभावना पर विचार करने के लिए कहती है। विज्ञान और तर्क द्वारा तेजी से हावी दुनिया में अंतरिक्ष पार्श्वनाथ मंदिर आस्था के स्थायी जादू का एक शक्तिशाली प्रतीक है। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ मूर्ति की कहानी उतनी ही मिस्ट्रीमय है जितनी इसकी तैरती हुई प्रकृति। स्थानीय किंवदंतियां और प्राचीन ग्रंथ इसकी उत्पत्ति की एक फैसिनेटिंग कहानी बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह मूर्ति मानव हाथों से नहीं गढ़ी गई थी, बल्कि अलौकिक रूप से प्रकट हुई थी। कहानी 1000 साल से भी पहले की है, एक साधारण डिवाउट चरवाहे की। उसने देखा कि उसकी एक गाय नियमित रूप से एक विशेष स्थान पर जाती थी और अपना सारा दूध जमीन पर छोड़ देती थी। इस अजीब व्यवहार से पजल्ड होकर चरवाहे ने उसी स्थान पर खोदने का फैसला किया। जैसे जैसे उसने गहरा खोदा, उसके उपकरण ने किसी कठोर चीज से टक्कर मारी और उसके आश्चर्य के लिए उसने भगवान पार्श्वनाथ की इस शानदार मूर्ति को अनर्थड किया, जिसमें से स्ट्रक होने पर दूध रिसने लगा। यह खोज मूर्ति की चमत्कारी यात्रा की बस शुरुआत थी। स्थानीय राजा ने इस दिव्य घटना के बारे में सुनकर पवित्र मूर्ति को रखने के लिए एक भव्य मंदिर बनाने का फैसला किया। हालांकि एक और किंवदंती 2 खगोलीय प्राणियों धर्मेंद्र और पद्मावती की कहानी बताती है, जो भगवान पार्श्वनाथ के डिवाउट अनुयायी थे। ऐसा कहा जाता है कि वे इस मूर्ति को शिरपुर में इसके वर्तमान स्थान पर इसे आकाश में उड़ाते हुए लाए थे। यह मिथक मूर्ति को उसका नाम अंतरिक्ष देता है, इसे सीधे स्वर्ग से जोड़ता है। इन कहानियों को केवल कल्पना के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही ऐतिहासिक वृत्तांतों के रूप में देखा जाता है,
जो मंदिर की पवित्र कथा और जैन धर्म के लिए इसके गहरे आध्यात्मिक महत्व की नींव बनाते हैं। मूर्ति से जुड़े चमत्कार इसकी खोज के साथ समाप्त नहीं हुए। पूरे इतिहास में मूर्ति ने अपने भक्तों और शिरपुर शहर को विभिन्न आपदाओं से बचाया है। सबसे प्रसिद्ध किंवदंतियों में से एक आक्रमण और उथल पुथल के समय का वर्णन करती है। पवित्र मूर्ति के हमलावरों द्वारा अपवित्र या नष्ट होने के डर से मंदिर के पुजारियों ने इसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। उनकी फेरवेंट प्रार्थनाओं के जवाब में मूर्ति चमत्कारी रूप से गायब हो गई। यह खतरे के टल जाने तक सुरक्षित रूप से छिपी रही। एक बार जब शांति बहाल हो गई तो मूर्ति अपने मूल स्थान पर फिर से प्रकट हो गई, जैसे कि वह कभी गई ही न हो, जिससे एक जीवंत सचेत देवता के रूप में इसकी प्रतिष्ठा और मजबूत हो गई, जो सक्रिय रूप से अपने अनुयायियों की रक्षा करता है। प्राकाटीकरण, खगोलीय परिवहन और चमत्कारी गायब होने की ये कहानियां मंदिर के लोर का एक अभिन्न अंग है। इन्हें पुजारियों द्वारा साझा किया जाता है, भजनों में गाया जाता है और छोटे बच्चों को बताया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आस्था की विरासत पनपती रहे। भक्तों के लिए ये कहानियां केवल दिलचस्प उपाख्यान नहीं है, वे मंदिर के भीतर निवास करने वाली दिव्य शक्ति का प्रमाण है। वे देवता और उसके अनुयायियों के बीच एक सक्रिय और व्यक्तिगत संबंध को दर्शाते हैं। मूर्ति केवल आस्था का प्रतीक नहीं है, यह लोगों के जीवन में एक प्रतिभागी है, एक संरक्षक जो प्रार्थनाओं को सुनता है और चमत्कारों के साथ जवाब देता है, जिससे मंदिर एक जीवंत इतिहास और परपेचुअल आश्चर्य का स्थान बन जाता है। एंटरिक्ष पार्श्वनाथ मंदिर में तैरती हुई मूर्ति की घटना सदियों से न केवल श्रद्धालुओं के लिए बल्कि स्केप्टिक्स और वैज्ञानिकों के लिए भी इमेंस जिज्ञासा का विषय रही है। एम्पिरिकल साक्ष्य और वैज्ञानिक तर्क से संचालित युग में एक लेविटेटिंग मूर्ति का दावा स्वाभाविक रूप से जांच को आमंत्रित करता है। इन वर्षों में इस चमत्कार को डिमिस्टिफाई करने के कई प्रयास किए गए हैं। शोधकर्ता, इंजीनियर और तार्कवादी मंदिर का दौरा कर चुके हैं। एक छिपी हुई यांत्रिक व्यवस्था, एक चालाक भ्रम या एक प्राकृतिक वैज्ञानिक सिद्धांत को उजागर करने की उम्मीद में जो वे देख रहे थे उसे समझा सके। वे आधुनिक उपकरणों और एक तार्किक स्पष्टीकरण खोजने की इच्छा के साथ आए हैं कि गुरुत्वाकर्षण का उल्लंघन क्या प्रतीत होता है। इन जांचों ने विभिन्न संभावनाओं का पता लगाया है। कुछ सिद्धांतों ने प्रस्तावित किया कि मूर्ति को चालाकी से छिपे तारों या सहारे से पकड़ा जा सकता है, लेकिन करीब से जांच करने पर कुछ भी नहीं मिला है। एक और पॉपुलर परिकल्पना यह थी कि यह घटना एक शक्तिशाली चुंबकीय बल का परिणाम हो सकती है। इस सिद्धांत ने सुझाव दिया कि मूर्ति और उसके नीचे का मंच विपरीत चुंबकीय ध्रुवों वाली सामग्री से बना हो सकता है, जिससे एक रिपल्सिव बल इतना मजबूत हो कि मूर्ति को लेविटेट कर सके। हालांकि मैग्नेटोमीटर्स और अन्य उपकरणों के साथ वैज्ञानिक परीक्षणों ने इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई निर्णायक सबूत नहीं दिया है। मूर्ति और आधार की सामग्री में ऐसे असाधारण चुंबकीय गुण नहीं दिखते हैं जिनकी ऐसी उपलब्धि के लिए आवश्यकता होती है। रहस्य तब और गहरा हो गया जब कुछ खातों के अनुसार मूर्ति उसी तरह से तैरना बंद कर दिया जैसे वह पहले करती थी। किंवदंती कहती है कि नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों में गिरावट की अवधि के दौरान मूर्ति धीरे धीरे नीचे उतर गई और अब जमीन पर टिकी हुई है या एक बिंदु पर समर्थित है जिसमें केवल एक कागज पतला अंतर बचा है। यह कहानी एनिग्मा में एक और परत जोड़ती है। यह सुझाव देती है कि चमत्कार सशर्त था, लोगों की सामूहिक चेतना और पाइटी से जुड़ा हुआ था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह विकास केवल पहेली को जटिल बनाता है। यदि कोई भौतिक यांत्रिक व्यवस्था होती तो वह अभी भी मौजूद होनी चाहिए, लेकिन घटना की बदलती प्रकृति कन्वेंशनल वैज्ञानिक समझ से परे कुछ की ओर इशारा करती है। अंततः एंटरिक्ष पार्श्वनाथ का रहस्य एक अनसुलझा एनिग्मा बना हुआ है। सभी स्क्रूटनी और वैज्ञानिक जांच के बावजूद कोई निश्चित स्पष्टीकरण नहीं मिला है। मंदिर अपने रहस्य को बरकरार रखता है, विज्ञान को असहाय छोड़ देता है। वैज्ञानिक स्पष्टीकरण और आध्यात्मिक विश्वास के बीच यह गतिरोध ही मंदिर को इतना कंपेलिंग बनाता है। यह एक सीमा का प्रतिनिधित्व करता है जहां झात दुनिया समाप्त होती है और विश्वास की दुनिया शुरू होती है। विश्वासियों के लिए चमत्कार को समझाने में विज्ञान की विफलता बिल्कुल भी विफलता नहीं है, बल्कि उनकी आस्था का एक सत्यापन है। यह साबित करता है कि कुछ सच्चाइयों को प्रयोगशाला में डिसेक्टेड नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि एक खुले दिल से अनुभव किया जाना चाहिए।
अंतरिक्ष पार्श्वनाथ मंदिर सिर्फ एक अनसुलझे रहस्य वाली जगह से कहीं ज्यादा है। यह जैन आध्यात्मिकता का एक जीवंत और पल्सेटिंग केंद्र है। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए भगवान पार्श्वनाथ इमेंस श्रद्धा का प्रतीक है और यह मंदिर उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। तैरती हुई मूर्ति को स्वयंभू या स्वयं प्रकट और जीवित देवता माना जाता है, जिसका अर्थ है कि यहाँ दिव्य उपस्थिति को असाधारण रूप से शक्तिशाली माना जाता है। दुनिया भर से तीर्थ यात्री सिर्फ चमत्कार देखने के लिए नहीं, बल्कि आशीर्वाद लेने, मन्नतें मांगने और आध्यात्मिक शांति पाने के लिए आते हैं। यहाँ प्रार्थना के कार्य को विशेष रूप से शक्तिशाली माना जाता है, जो बीमारियों को ठीक करने और जीवन की समस्याओं को सुलझाने में सक्षम है। मंदिर का महात्मा जैन समुदाय के दैनिक जीवन और अनुष्ठानों में बुना हुआ है। यह त्योहारों, समारोहों और महत्वपूर्ण धार्मिक सभाओं के लिए एक जगह है। महावीर जयंती या पर्युषण जैसे प्रमुख आयोजनों के दौरान का माहौल भक्ति से भरा होता है। हजारों भक्त इकट्ठा होते हैं, भजन गाते हैं, पूजा करते हैं और दान और उपवास के कार्य करते हैं। आस्था की ये सामूहिक अभिव्यक्तियां मंदिर की स्थिति को एक आध्यात्मिक पावर हाउस के रूप में मजबूत करती हैं। मूर्ति के चमत्कारों की कहानियों को फिर से सुनाया जाता है, जिससे समुदाय के बंधन मजबूत होते हैं और आस्था की विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। यह मंदिर उनकी धार्मिक पहचान के लिए एक एंकर और इमेंस गारवी का स्रोत है। जैन धर्म के लिए इसके महत्व से परे यह मंदिर भारतीय संस्कृति की विशेषता वाले इतिहास, आस्था और आश्चर्य के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण का प्रतीक है। यह एक ऐसी जगह है जहां मौखिक परंपराओं और जीवित अनुभवों का उतना ही महत्व है जितना लिखित धर्म ग्रंथों का। चरवाहे, खगोलीय प्राणियों और गायब हुई मूर्ति की कहानियां सिर्फ मिथक नहीं है, वे एक जीवंत इतिहास का हिस्सा है जो वर्तमान को सूचित करता है। यह कथा परंपरा अतीत को जीवित रखती है, जिससे मंदिर एक गतिशील स्थान बन जाता है जहां दिव्य कहानियां सामने आती रहती हैं। यह हमें याद दिलाता है कि कुछ सच्चाइयां इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि भक्तों के दिलों और एक जगह की पवित्र हवा में निहित है। अंत में अंतरिक्ष पार्श्वनाथ मंदिर आस्था की प्रकृति पर एक गहरा प्रतिबिंब प्रदान करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां संभव और असंभव के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। चाहे मूर्ति वास्तव में एक दिव्य चमत्कार से तैरती हो या किसी लंबे समय से खोई हुई वैज्ञानिक चाल से, और भक्ति को प्रेरित करने की इसकी शक्ति अनंत है। यह मंदिर हमें यह देखने और मापने से परे देखने की चुनौती देता है और यह विचार करने के लिए कि दुनिया को जानने और अनुभव करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं। यह इस विचार का एक प्रमाण है कि आस्था जवाब खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि सवालों के साथ जीने और रहस्य में अर्थ खोजने के बारे में है। शिरपुर का सच्चा चमत्कार तैरता हुआ पत्थर नहीं हो सकता है, बल्कि वह अटूट आस्था है जिसे इसने एक मिलेनियम से अधिक समय से प्रेरित किया है। देखते रहिए ऐसी खबर दिवस के साथ। दिवस।